But as a father, that day I felt super proud of my wife because एक चीज़ मैं जानता हूँ, अगर निवाला खाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था तो माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हम दो जनरेशन्स के बीच में बट गए। एक वो जनरेशन जिसे खौफ में, रूल्स में और सख्ती में पाला गया, और फिर एक ऐसा जनरेशन का इंप्रेशन जिसको प्यार में, फ्रीडम में पाला गया। लेकिन हम लोगों ने जो इसके शॉर्टकट्स बना लिए कि क्विकली उसको स्क्रीन दे दो, अब वो फारिग होगा ही सिगरेट पीने के लिए। एक दिन जरूर आएगा जब आपके बच्चे आपको एज अ पेरेंट जज करेंगे, और वो जजमेंट इस बात पे नहीं होगी कि आप कितने नाइस थे, वो जजमेंट इस बात पे होगी कि आपने उन्हें जिंदगी के लिए कितना तैयार किया। मेरे बेटे के लिए एक फ़ैसला मेरी वाइफ ने ये लिया बिकॉज़ ही वाज हैविंग इश्यूज़, रात को सोने में उसको स्टमक एक हो रहा था, वेरियस इश्यूज़, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और एक फ़ैसला ये किया कि मेरा बेटा शाम को 6 बजे खाना खा लेगा और उसके बाद रात को सोने से पहले ही विल ईट योगर्ट एंड दैट्स इट। हम खाना खाने के टेबल पे डिनर पे बैठे, दैट्स एग्जैक्टली द टाइम वेयर ही आल्सो सिट्स एंड ही ईट्स हिज योगर्ट। उस दिन जो खाने में बना था वो उसका फेवरेट फूड था, और दिन में अपने खेलने की वजह से उसने सही तरह से खाना खाया भी नहीं था। शाम का जो खाना था, जब टेबल पे खाना लगा, सो माय सन रियली वांटेड टू ईट दैट फूड, बट मेरी बेगम ने उसको खाने नहीं दिया। वो अपसेट होके सोने चला गया, और उसके बाद मैंने जितने निवाले खाए वो मुझे पता है मैंने कैसे खाए। बट एज अ फादर दैट डे आई फेल्ट सुपर प्राउड ऑफ माई वाइफ बिकॉज एक चीज़ मैं जानता हूँ, अगर निवाला खाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था तो माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट आई थिंक देयर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन that sustained. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sohail Zindani and welcome to yet another episode of the Sohail Zindani podcast. आज का ये जो पॉडकास्ट है, this is going to be interesting. Although parenting के ऊपर मैंने previously बहुत सारे पॉडकास्ट किए, but ये आज का जो पॉडकास्ट है, this has a very different flair to it. It has conversations जो अब back and forth हम बहुत सारे पेरेंट्स के साथ करते रहते हैं, and I really hope कि आज की जो conversation है ये ना सिर्फ पेरेंट्स देखें, बट ये अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप सब मिलके देखें, बिकॉज ओनली देन वी कैन क्रिएट द राइट काइंड ऑफ एम्बियंस फॉर दिस पॉडकास्ट टू हैव एनी वैल्यू इंशाल्लाह ताला ऑन योर फैमिलीज। आज हम पॉडकास्ट के अंदर ये सख्त पेरेंटिंग क्या होती है, सख्त मोहब्बत क्या होती है पेरेंट्स की, आज उसको एक्सप्लोर करेंगे और ये क्यों आज ज़रूरी है। देखें, हम दो जनरेशन्स के बीच में बट गए। एक वो जनरेशन जिसे खौफ में, रूल्स में और सख्ती में पाला गया, और फिर एक ऐसा जनरेशन का इंप्रेशन जिसको प्यार में, फ्रीडम में पाला गया, और उसके बाद जो अब हमें मिल रहा है मुझे नहीं पता कि वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके वी आर रियली प्राउड ऑफ। तो आज जो ये पॉडकास्ट है ये एक्सप्लोर करेगी उस रेज्ड इन फियर वर्सेस रेज्ड इन फ्रीडम के बीच में क्या हो रहा है, उस रोड को, उस जर्नी को हम एक्सप्लोर करेंगे, और मैं बहुत पुरुमीद हूं कि दिस विल इंशाल्लाह आंसर अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। क्योंकि बात बड़ी सिंपल है, व्हेन यू रिमूव नो यू डोंट गिव देम कॉन्फिडेंस, यू गिव देम केओस। जिस किसी ने भी आपको कहा है कि पेरेंटिंग आसान काम है, ऐसा कोई क्यों कहेगा? कोई नहीं कह सकता ऐसा। बट ये है कि पेरेंटिंग के अंदर देयर आर टू चॉइसेस। डिस्कम्फर्ट तो है, अब आपको डिस्कम्फर्ट कौन सा चूज करना है, डिस्कम्फर्ट विथ योर चाइल्ड टुडे या डिस्कम्फर्ट विथ योर चाइल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। पेरेंटिंग कॉन्स्टेंटली इन दो चीज़ों के बीच में चूज करने का नाम है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम पेरेंटिंग से मुतल्लिक 10 उन सख्त फैसलों को एक्सप्लोर करेंगे जो इंशाअल्लाह हमें उस पेरेंटिंग में, जो हमने कहा था ना कि एक दरमियानी जो रास्ता है, कंप्लीट फ्रीडम और टोटल फेयर के बीच में से जो जर्नी जाती है, उसको एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, सेइंग नो
without guilt. Yes, saying no without guilt. Because no, not every time is rejection. No is possibly direction. देखिए हम लोग क्यों नो नहीं बोल पा रहे? आजकल के पेरेंट्स को नो बोलने में मुसीबत कहाँ आ रही है? मसला ये है कि हमारी अपनी जिंदगियां इतनी ओवर कंज्यूम्ड है, हमारी लाइफस्टाइल डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं, हमारे वर्क प्लेस की प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं कि हम ये कहते हैं बेकार में इसको नो बोल के फिर इससे बहस करना, इससे अच्छा इसे करने दो। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म डिजास्टर। और आज मैं कितने पेरेंट्स मुझे रैंडमली मिलते भी हैं, वो बहुत सारे पॉडकास्ट देखकर आते हैं कि यार सोहेल इसके बारे में कुछ। उन सारे मसाइल का जो जड़ निकलती है वो यहाँ पे निकलती है कि हमने एक लंबे अरसे तक उनको नो बोला ही नहीं है। जब आप एक लंबे अरसे तक नो बोलते ही नहीं है, दे डोंट लुक एट नो एज एन ऑप्शन। लेकिन नो बोलते हुए आपको भी गिल्ट क्यों है? क्योंकि नो इज नॉट रिजेक्शन, नो इज डायरेक्शन। यार देखें आगे खाई है तो वहां जो खड़ा हुआ है बंदा वो नो बोलेगा ना आगे जाने के लिए, तो क्या ये कोई रिजेक्शन है? नो, इट्स अ डायरेक्शन कि यहाँ नहीं जाए, इट्स बैड। बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग। पहले तो अभी वो नो कैसे बोलना है, वो टेक्निक्स वेक्निक्स दुनिया भर में उसका कंटेंट है, आप बिल्कुल पढ़ें। लेकिन पहले अपने आप को ये बताएं कि नो बोलना शुड नॉट मेक यू गिल्टी, बिकॉज दिस इज नॉट बैड। नो इज नॉट रिजेक्शन, नो इज डायरेक्शन। एंड देयर आर क्रिएटिव वेज ऑफ सेइंग नो। नॉट एवरी टाइम द नो कम्स इन अ वेरी हार्श वे। नो एट टाइम्स कम्स विद बेटर ऑप्शंस एज वेल। बट इसको हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत इसके ऊपर काम भी है। बट सबसे पहले ये समझे, नो शुड नॉट कम विद अ गिल्ट फॉर पेरेंट्स। दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट चैलेंज, लेट देम गेट बोर्ड। बच्चों को बोर होने दें। बोर्डम इज द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिएटिविटी। दुनिया में कोई भी इनोवेशन उस इंसान ने कभी की नहीं है जो हर वक्त बिजी होता है उसके बस की बात नहीं है इनोवेशन करना, बिकॉज इनोवेशन क्रिएटिविटी नीड्स अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड वेर यू गेटिंग बोर्ड, वेर यू गेटिंग डिसकंफर्ट, वेर यू गेटिंग डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव ऑन योर हैंड। आई थिंक बोर्डम बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोगों ने जो इसके शॉर्टकट्स बना लिए हैं कि क्विकली उसको स्क्रीन दे दो, वो जरा बोर हो रहा है आपने स्क्रीन और दे दी। और ये स्क्रीन दे दे के हम क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरह से समझे कि एक बंदा फारिग बैठा था, उसको समझ नहीं आ रहा है, फारिग बैठा है तो उसको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। आपने कहा ये ले सिगरेट पी, अच्छा जी। वो फिर थोड़ी देर बाद वापस फारिग हुआ, आपने कहा ये ले सिगरेट पी। अब वो फारिग होगा ही सिगरेट पीने के लिए। एंड दैट्स व्हाट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दी स्क्रीन्स आर ब्रिंगिंग ऑन आवर किड्स ब्रेन। हम उसको स्क्रीन इतनी दे देते हैं कि वो एडिक्ट है। और फिर आते हैं बच्चों को स्क्रीन कैसे छुड़ाएं। मुझे ज़रा बताएं तो सही कि वो खाना खा नहीं रहा था जब वो 10 महीने का या 12 महीने का था, उस वक्त उसको कोको मेलन दिखा दिखा के खाना खिलाया किसने था? यस, सो इफ दैट हैज बीन डन, नाउ देर इज नो वे आउट, वेरी इजी नो वे आउट तो नहीं है साहब। सो स्क्रीन को रिप्लेसमेंट ना दे बोर्डम का, उनको बोर होने दें। उस वक्त उनको इतने बेसिक पेटी कोर के घर के काम होते हैं ना, वो दे उनको करने, सो दैट दे बिल्ड some acceptance and tolerance to boredom, because that's where their brain grows। ये एक बिल्कुल फॉल्टी आइडिया दे दिया है। आज के पेरेंट्स को मैं देखता हूँ ऑनेस्टली, जो कमिटेड पेरेंट्स हैं उनको तो देख के मुझे और तरस आता है। यार वो इस क्लास से निकालते हैं बच्चे को, इस क्लास में भेजते हैं, इस क्लास से निकालते हैं, इस क्लास में भेजते हैं। ओ भाईजान, मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा है जो एट अ टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन, इमरान खान, जहांगीर खान और आतिफ असलम हो। ये एक साथ नहीं होने वाला है। लेकिन मुसीबत ये है कि चूंकि इन पेरेंट्स को अपने बचपन में कुछ मिला नहीं है ना, ये कह रहे हैं सारी ख्वाहिशात इन पे पूरी कर दो। ओ भाई साहब ना करो, वो ना करो, उसको थोड़ा टाइम पॉज दो, उसको फ्री होने दो, वरना ये कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। पॉइंट नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए हम पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, और पॉइंट नंबर 3 इटसेल्फ है लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। अब जरा लिमिटिंग स्क्रीन टाइम की साइंस समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लिमिटिंग स्क्रीन टाइम हम सबको बोलते हैं, कैसे करें जी, बताएं ना आप कैसे करें, हमारे बच्चे तो नहीं मानते। अच्छा, देखते हैं क्यों नहीं मानते। स्क्रीन क्या है पहले तो जरा समझते हैं। स्क्रीन इज वेयर व्हेन योर चाइल्ड इज कंज्यूम्ड, ही इज नॉट गिविंग यू पेन। आसान समझते हैं ना, जब वो स्क्रीन में है तो वो आपको पेन नहीं दे रहा। अच्छा, तो जैसे हमने देखा कि भाई वो स्क्रीन दी तो हम नहीं दी उनको, भाई वो खुद तो लेकर नहीं आए थे हैं, तो स्क्रीन हमने उसको दी। क्यों दी? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई तू वहाँ लगा रहे। आप में से कितने लोगों ने उसको
इल्म की ज़्यादती और दुनिया के राज खोजने के लिए स्क्रीन दी थी? नहीं दी थी ना। आपने जिस काम के लिए दी थी वो काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। अब फिर हम लोगों ने ये मुझ जैसे और पता नहीं कौन कौन ये लगे रहते हैं बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दें, बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दें, वरना आपको हमने कहा कि चलें हम नहीं देते स्क्रीन टाइम, तो रोकें कैसे? देखिए, स्क्रीन टाइम ना देना ये एक पेरेंटिंग डिसीजन है। ये मदर डिसीजन नहीं है, ये फादर डिसीजन नहीं है, ये पेरेंटिंग डिसीजन है। और आपको ये डिसीजन ओन करना है कि वाकई मेरा बच्चा जब स्क्रीन में पड़ा है तो ये उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज और उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज दोनों को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये पहले तो मैं मानूं तो सही। नाउ अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, एक जो, क्योंकि पेरेंटिंग के आप जब हमने स्टार्ट में बात की, या तो फियर में रूटेड है या फ्रीडम में रूटेड है। फ्रीडम तो ये कहता है जब जिसको जो करना है करे, और फिर तुम अभी स्क्रीन नहीं देखोगे, आज से स्क्रीन बंद। जबरदस्त। अब क्या करे बच्चा? तो जब आप उसको कहते हैं नो मोर स्क्रीन टाइम, तो बच्चा आपसे पूछता है देन व्हाट शुड आई डू? यू नो, पेरेंट्स का विजनरी जवाब क्या आता है? डू एनीथिंग। डू एनीथिंग का क्या मतलब है? आपको लगता है वो थोड़ा नशा वशा करना? व्हाट आर यू थिंकिंग? देखिए, एक बच्चा है, वो बच्चा क्रिएटिव इंगेजमेंट चाहता है, वो स्क्रीन नहीं चाहता। पहले इसको प्रिंसिपली ओन करें। वो स्क्रीन नहीं चाहता, वो क्रिएटिव इंगेजमेंट चाहता है। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट इसका इनपुट देता हूं। वी वर वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट अ स्कूल एंड व्हाट वी डिस्कवर्ड वाज दैट किड्स प्रेफर्ड डूइंग कारपेंट्री वर्क। वो जो लकड़ियां वकड़ियां काटने, दे इंजॉयड डूइंग कारपेंट्री वर्क वे मोर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन स्क्रीन। बट अब मैं इसका ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर में कारपेंट्री वर्कशॉप खोल लें। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आप प्लीज इस बात को पहले तो माने कि बच्चा स्क्रीन के लिए पोजेस्ड नहीं है, बच्चा इंगेजमेंट के लिए पोजेस्ड है। और अगर आप बतौर पेरेंट उनकी इंगेजमेंट के लिए हसल नहीं करना चाहते, तो खुदारा फिर ये स्क्रीन टाइम के लिए अपना सर पटकना छोड़ दें। एंड एज आई सेड, इट्स अ पेरेंटिंग चॉइस। देखिए, बच्चा जो होता है ना, बड़ा स्मार्ट होता है। वो ये अपनी लिमिट्स टेस्ट कर रहा होता है। और जो लोग जॉइंट फैमिली वाले हैं, ये और ध्यान से सुने। दादी ने दे दिया, दादा ने दे दिया, नानी ने दे दिया, नाना ने दे दिया। बच्चे को पता होता है कि अच्छा ये यहां से आसानी से मिलता है। आप भी तो होशियार थे जब छोटे थे, आपको नहीं पता था किससे कौन सी चीज लेनी है। तो बच्चा भी होशियार है, यकीन करें, आप ही की औलाद है। तो ये बच्चा इज वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड, अगर घर में कोई एक लूज कॉर्नर दिखाएगा तो यकीन करें वो जो हार्ड कॉर्नर दिखाने वाला है वो हमेशा बुरा बनता रहेगा। और मसला उसको बुरा बनाना नहीं है, मसला यहाँ पर यह है कि मेरे बच्चे को पॉजिटिव इंगेजमेंट के ऑप्शंस में दूं। सो दिस हैज़ टू बी अ फैमिली डिसीजन। ये माँ का डिसीजन या बाप का डिसीजन नहीं है, ये फैमिली डिसीजन होना चाहिए, वेयर बोथ अग्री एंड यू अंडरस्टैंड कि जब आप बच्चे को कहते हो नो मोर स्क्रीन टाइम, नो मोर स्क्रीन टाइम, व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? हमने उसको कुछ ऑप्शन दिया है, आप ऑप्शन देना शुरू करें। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि आपका बच्चा उसको ज्यादा एंजॉय करेगा, क्योंकि कुदरत ने बच्चों को बनाया ही ऐसा है। वो एक्सप्लोरेशन को, फिजिकल एट्रीब्यूशन को ज्यादा एंजॉय करते हैं बनिस्बत स्क्रीन के। हाँ, स्क्रीन दिखा, देखें, इसको ऐसे ही समझे, इंसान खुशबू को ज्यादा पसंद करता है। ये जो सिगरेट को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मतलब मैं इसको आज तक कभी लॉजिकल माइंड से समझ ही नहीं पाया कि इसमें कौन सी इंटेलिजेंस है। कौन मुझे बताता है कि जो सिगरेट का धुआं मुंह से निकलता है, अरे हाय हाय, ये खुशबू सूंघने के लिए तो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा था, और इसी धुएं को अंदर लेने का तो हमारा असल दुनिया में आने का मकसद है। कोई बेवकूफ़ आपको ये कहता हुआ तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये इंटेलिजेंस से आगे एडिक्शन में एंटर हो जाता है, और स्क्रीन एडिक्शन के मामले में साहब सिगरेट से बहुत आगे है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ फैमिली चॉइस, एंड बी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू कांट से नो स्क्रीन टाइम। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वर्क आउट विद ऑल्टरनेट ऑप्शन। वो आपके साथ सब्जी काट रहा है या सफाई कर रहा है, आई डोंट केयर, बट एनीथिंग दैट एंगेजेस देम बियॉन्ड स्क्रीन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके बच्चे का एलोकेटेड स्क्रीन टाइम या आर नहीं है, you are already committing a massive intellectual and cognitive suicide for your children. चौथा पॉइंट, teach money early to your children. यह मैं ना कोई बता के चला गया बच्चों को पैसे वैसे ये मोह माया इसमें नहीं।
आई थिंक ये वो मोह माया है, ये वो रियलिटी है जिसके साथ हम सब पल बढ़ रहे हैं, हम सब ने इसी के अंदर सर्वाइव करना है। अपने बच्चों को ये सुनने दें कि वी कांट अफोर्ड इट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये वो बच्चा सुनता ही नहीं है तो उसको समझ ही नहीं आएगा हाउ डज दिस मनी वर्क्स। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को हर चीज़ में यही सुनाएं, बट बच्चों को ये सुनाएं, बच्चों को ये बताएं कि ये चलता कैसे। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा बेटा छोटा था, आई एम श्योर ये पॉडकास्ट सुनेगा तो बहुत डांटेगा, पापा व्हाई यू सेड दैट ऑन स्क्रीन। बट हमारे घर में वो मनी प्लांट था तो हम बार बार बोलते थे मनी प्लांट, तो उसने वो बोला कि मनी, तो मुझे ऐसी मस्ती सूझी, मैंने कहा इसमें मनी उगता है, अब ऐसे थोड़ी हो सकता है। एंड देन फिर हमने अपनी अरेंजमेंट्स की और अगले दिन जनाब उसमें मनी छोटा सा करके मैंने बीच में लगा दिया। मैं कहा सी मनी केम हियर। अच्छा, वो इतना एक्साइट हो गया, उसने कहा, मुझे समझाया, मुझे कहा पापा देन व्हाई वी हैव अदर प्लांट्स इन आवर होम, वी शुड ओनली हैव मनी प्लांट इन आवर होम। बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि ये पेड़ पे नहीं उगते, इसके लिए अब्बा अम्मा जो भी हैं, इट्स अ टफ जर्नी एंड दे शुड अंडरस्टैंड द कॉस्ट। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे पेरेंट्स? क्योंकि हम लोगों ने इतने टफ टाइम्स देखे हैं, शायद हम चाहते हैं हमारा बच्चा टफ टाइम ना देखें। सर मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये टफ टाइम देखना आपका डिसएडवांटेज नहीं था, आप यकीन करें एडवांटेज था। ये जो लोग मुझे अपने टफ टाइम को उसकी मिजरी की कहानियाँ सुनाते हुए मिलते, मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद आते वो। ये टफ टाइम अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप पे बड़ी मेहरबानी की है, ये आपको दिया है ताकि हमारे अंदर वो रेजिलियंस पैदा हो। उस पौधे का क्या होना है जिसको ना सख्त धूप पड़े ना तेज़ हवा आए, उस पौधे का होना क्या है? उस पौधे का कुछ भी नहीं होना है। सो थिंक अराउंड इट। अपने बच्चों को इस पैसे की कदर समझने दें, उनको ये समझने दें कि ये मेहनत से आता है, उनको उसका स्पेंड समझने दें। अगर आप ये नहीं करते सो आप फिर ऐसे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जिनको पैसे की कदर आपके पैसे की भी नहीं है और यकीन करें उन्हें अपने पैसों की भी नहीं होगी। अच्छा जी, 5वां पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको सुन के मेरी बेगम भी बहुत खुश होंगी कि फाइनली आई सेड दिस, एंड दैट इज मेकिंग देम ईट राइट। मेकिंग देम ईट राइट। ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट है इस पे बात करना, क्योंकि मैंने खुद इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा बचपन ऐसा गुजरा कि मेरी माँ को मैं अगर कह दूँ ये नहीं खाना है तो वो नहीं खाना है, फिर वो मेरे लिए बनना ख़त्म हो जाएगा और मेरे लिए वही बनेगा जो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बने। चिकन में मैं कौन सा पीस खाऊँगा वो भी तय है, तो मुझे मेरे प्लेट में आता ही वो पीस था। मेरी माँ ने ये बहुत प्यार से किया था मेरे लिए, बट उसका मेरी लाइफ पर अब जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि मैं कुछ खाना ट्राई भी नहीं कर पाता। ऑल्दो इट वॉज डन इन लव, बट नाउ देर इज़ अ प्रेशर टू दैट। हमारे बच्चे जिस टाइम एंड एज में बड़े हो रहे हैं, लुक एट द काइंड ऑफ कार्ब्स ऑप्शन दैट दे हैव अराउंड देम। मतलब फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर इट्स ऑल कार्ब्स। आप बच्चों की सेहत देखें माशाल्लाह, इट्स आई मीन दे आर एक्सपेंडिंग इन साइज लाइक एनीथिंग। और दूसरी जगह बिल्कुल मैल न्यूट्रेंट बच्चे। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट खाना उसकी वो राइट न्यूट्रेंट का खाना खाना, ये पेरेंट्स के अर्ली डेज़ के हसल हैं। अगर आपने उसकी उम्र के पहले के 8 सालों में ये काम अच्छा कर दिया, उसे राइट, मैं ये नहीं कह रहा सब्जियां, मैं ये कह रहा हूँ राइट न्यूट्रेंट देने का जो प्रोसेस है ये शुरू के 8 सालों के लिए है। मेरा ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए जो शुरू के 8 सालों में, अगर आपने उस वक्त ये खाना ख़राब कर दिया है तो जनाब अब आप इंजॉय करते रहें, बड़ा कम चांस होता है वो टेस्ट बड्स के अंदर इनिशियल लव जनरेट करवाने का। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। उसके लिए फिर देयर आर सर्टन अदर एक्सपर्ट्स, आप उनको सुन सकते हैं। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने बच्चों के अर्ली फूड हैबिट्स की जिम्मेदारी आपकी है। एंड गिव देम न्यूट्रिएंट फूड, not the food that you like, not the food which is easily available, but the food which gives them the right kind of nutrient for their growth. ये कमाल नहीं है, आज स्कूलों में आप जाकर चेक करें, हर बच्चे का विटामिन डी कम है, हर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी है। वो क्या हो गया है? What has gone wrong? The problem is that again our pursuit of lifestyle, eating out, whatever may be the reason, हमारी न्यूट्रिशन चॉइसेस बहुत ख़राब हो गई हैं। और ये न्यूट्रिशन चॉइसेस बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर डायरेक्टली उसका इम्पेरेटिव डायरेक्ट है।
सो आई थिंक दैट्स वन एरिया. इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट फाइंड माई सेल्फ ऑथेंटिक इन दिस. I wish if my wife would have been doing podcast, she would have been the right person. But seek help from nutritionist in this. But I think this is a very important, tough decision to be taken by parents. Point number 6 is protecting them from over comfort. Yes, over comfort. Protecting them from over comfort. आई वॉज वर्किंग विद अ क्लाइंट. उनके CEO से मैं कुछ एक कॉन्वर्जेशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा आजकल क्या कर रहे हो. तो मैंने रिसेंटली स्कूल में वर्कशॉप किया था, तो मैंने बताया कि सर मैं उनके साथ ये कर रहा हूँ. तो उन्होंने मुझसे पूछा जिंदानी तुम तो अच्छा भला कॉर्पोरेट का प्रोग्राम्स कर रहे थे, ये कहाँ स्कूल में चले गए. मैं कहा सर बात ये है कि मैंने कॉर्पोरेट में बहुत ट्रेनिंग्स कराई हैं और मुझे समझ आ गया है कि जो नुकसान होना था, जो डैमेज होना था वो हो चुका है. अब मैं वहाँ काम कर रहा हूँ जहाँ डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है. देखिए ये जो ओवर कंफर्ट है ना, जिसमें बच्चे को डिसीजन ना लेना पड़े, उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करना पड़े, उसको कोई खराश ना आए. आई थिंक अगर आपका बच्चा लिफ्ट को प्रेफर कर रहा है सीढ़ियों पे, आप उसका चाइल्डहुड ज़ाया कर रहे हैं. अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 37th फ्लोर पे रहते हैं तो भी वो लिफ्ट को प्रेफर ना करे. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. But I hope you understand what I am saying is that if your child is seeking comfort in everything, then you are not raising a child. You are actually raising a future fragile adult. Future fragile adult. इस बात को जहन में रखें. अपने बच्चों को इतना comfort ना दें कि रियल लाइफ उनको सिमुलेशन लगने लगे. 7वां पॉइंट, creating ambience of respect. Yes, creating ambience of respect. आपका बच्चा घर में डिसरिस्पेक्टफुल है तो बाहर अचानक से उसको तमीज़ तो आनी नहीं है. और एक बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि घर में तो आप उसका डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर लेंगे, बाहर इसकी कोई शर्त नहीं है. देखिए बहुत सिंपल सी बात है. आपके बच्चे का रवैया उसकी परवरिश और माँ बाप का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है. अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग दिस बट दिस इज़ हाउ इट इज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा बात ये सुन के हो सकता है बहुत पेरेंट्स बुरा भी मान जाए मेरी बात का, बट बच्चा आपको रिप्रेजेंट करता है. उसे आपसे क्या मिला है उसको रिप्रेजेंट करता है. वो आपके चैलेंजेस बाहर रिप्रेजेंट करता है. A child who is not respectful at home should not be expected anything out of the home. And as I said, आपका बच्चा अगर घर में रिस्पेक्टफुल नहीं और आप उसे टॉलरेट कर रहे हैं, यकीन करें बाहर ये इस तरह से डील होगा नहीं. I think it's high time that we raise children who are respectful, who understand grace, who can understand how to respect adults and also how to respect those who are younger than them and how to deal with peers. ये important है और ये बच्चों को कोई दर्सगाह में बिठा के सिखाने वाले टॉपिक्स नहीं है. ये तो आपके घर में आपका रवैया कैसा है, हस्बैंड वाइफ का रवैया आपस में कैसा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारा रवैया कैसा है, हम एज पेरेंट्स हमारा अपने दोस्तों के साथ रवैया कैसा है. ये सारी हमारे घर में हाउस हेल्प जो है उनके साथ हम किस तरह बात करते हैं, ये सारा अक्यूमुलेट होता है. मुझे आज भी याद है, इट हर्टेड मी सो डीप. हम लोग एक क्लब में, नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है, वहाँ गए तो हमारी हाउस हेल्प जो थी वो भी हमारे साथ थी. वल्ला ठीक है यहाँ पे यो लगने के लिए हम बोल सकते हैं बट हम उसको अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं. सो ये गई एंड ये पार्क जो वहाँ प्लेइंग एरिया था उसमें जाने लगी तो वहाँ पर किसी और का बच्चा था, वो चीखा उसके ऊपर, हे यहाँ मासियाँ नहीं आ सकती. तो वो बेचारी थोड़ी घबरा भी गई और वो पीछे हट गई और वो हमारे पास आके, हम लोग जहाँ बैठे थे क्लब में, वो हमारे साथ आके बैठ गई और वो बिल्कुल रोने वाली हो गई. मुझे उस दिन बहुत अच्छा ये लगा कि माई सन चोज नॉट टू प्ले. दैट डे वॉज अ विक्ट्री. बट आई थिंक ये मैं ही नहीं बताना चाहता कि हमने कितना कूल काम किया. देखिए ये हाउस हेल्प बड़ा ज़बरदस्त मेजर बन सकता है आपके बच्चों के लिए कि वो इनको कैसे डील करते हैं, इनसे किस तरह बात करते हैं. क्योंकि अगर वो ये यहाँ नहीं सीखे साहब
तो ये भूल जाएं कि लाइफ में दोबारा कभी भी सीखने का मौका मिलने वाला है, और बाद में हमारा रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बाद में यही डिसरिस्पेक्ट लौट के हम तक वापस आएगी ज़रूर। 8वां पॉइंट, कीप देम क्लोज टू फैमिली। यस, कीप देम क्लोज टू फैमिली। क्लोज टू फैमिली चिपका नहीं, वो नहीं, क्लोज टू फैमिली। ये हम आए दिन बच्चों की सुसाइड, बच्चों के डिप्रेशंस के बारे में सुनते हैं। ये क्यों है? बिकॉज ये बच्चे साइकोलॉजिकली, मेंटली अपनी फैमिली से दूर हो गए। इससे ज़्यादा क्या, मतलब मैंने इससे पहले भी एक आध पॉडकास्ट में इस बारे में रेफ़र किया था कि एक बच्चा जो अपनी जान लेना अपने माँ बाप से बात करने से ज़्यादा आसान समझता है, सोचें तो सही कि कितना डिस्कनेक्ट हो गया होगा। बच्चों को फैमिली के क्लोज रखें। क्यों? ये कोई नेकी वेकी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये बच्चों का इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है। फैमिली, जो बच्चे दादा दादी, नाना नानी इनके साथ बड़े होते हैं, इनके प्यार में बड़े होते हैं, आप इन बच्चों का रख रखाव, इन बच्चों का दुनिया देखने का तरीका, इन बच्चों का अपने मज़हब को, अपने फेथ को परसू करने का तरीका आप देखें, हमेशा आप इसको दूसरों से बेहतर पाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी, से फॉर एग्जांपल, यू डोंट हैव दैट फैमिली, यू डोंट हैव दैट ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो डिसएडवांटेज शायद कहीं किसी लेवल पे ये ज़रूर है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड करना ये एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना आपके बच्चे का इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा कमज़ोर पाएंगे। हम पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डोंट रेस्क्यू देम एवरी टाइम। देखिए, इसको इस तरह से समझें कि एवरी टाइम यू हेल्प योर चाइल्ड टू फिक्स हिज और हर प्रॉब्लम, यू डिले हिज और हर ग्रोथ। इसको सिंपल मैथ्स बना लें। आपने उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, आप उसकी ग्रोथ को डिले कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह ना करे बच्चे पे कोई जिंदगी मौत का मसला आ गया, उस वक्त भी आप करें नहीं तुम, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा, मगर हम छोटे छोटे फैसले उसको नहीं ले। उसने आज पहनना क्या है दावत में, ये भी चीफ स्ट्रेटेजिक थिंकर अम्मा या अब्बा डिसाइड कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? लेट देम थिंक, let them solve their problems, let them also solve their fights, because ये उनकी thinking capabilities, उनकी hustle capabilities, उनकी resilience को build करता है। तो आप इसको फॉर्मूला बना लें, every time you solve their problem you are putting a negative mark to their growth journey। अब आपको जितने प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, आप ग्रोथ जर्नी थ्रू आउट नेगेटिव में रखें, आपकी चॉइस है, बट कीप दैट फॉर्मूला इन माइंड। यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, a minus mark on their growth journey. It's as simple as that. 10th point, be willing to be misunderstood. Be willing to be misunderstood. देखिए, आपके बच्चे को आपका हर डिसीजन नहीं पसंद आएगा, लेकिन आप भी तो कोई फैन क्लब रेज नहीं कर रहे, आप एक ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं, उसको उसकी परवरिश कर रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगा कि आप फैन क्लब बना रहे हैं अपना? मैं यहाँ पर स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, कंट्रोल इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं पेरेंटिंग के ऊपर जब भी पॉडकास्ट करता हूँ, इस नीयत से करता हूँ कि मेरे बच्चे इसको सुनेंगे, ताकि वो मुझे देखकर बता सकें, पापा ये तो फजूल में झूठ बोल रहे थे, ये तो आप भी नहीं करते। बट दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए, आप यहाँ फैन क्लब बनाने के लिए नहीं आए दुनिया में। एज अ पेरेंट आपका काम एक बेहतर इंसान की तरबियत करना है, ये है अल्टीमेट गोल, ये है ऑब्जेक्टिव। उस तरबियत के लिए मेहनत करें। अब तरबियत में, बच्चे के इलाज में क्या आप हमेशा उसको मीठी दवाई देंगे? नहीं देंगे। यही पेरेंटिंग है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ चॉइस, एंड द चॉइस इज चूजिंग डिस्कम्फर्ट ऑफ टुडे वर्सेस रिग्रेट ऑफ लाइफ टाइम। दैट्स द चॉइस दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। यहां हम इसको खत्म करने लगे, लेकिन एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, बच्चों को डांटना है या नहीं डांटना है? बच्चों को डांटना है या नहीं डांटना है? देखिए, वो सुना है आपने, आमाल का दारो मदार नीयत पे, तो इसका जवाब भी इसी में। Are you scolding to release your frustration, or are you guiding them for their better future? ये दोनों के रूट्स अलग होंगे, हमेशा इन दोनों के रूट्स अलग होंगे। अगर आप बच्चे के ऊपर चीख इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी दलील और आपकी मंतक गिर चुकी है, वैसे मुझे खैर चीखना पसंद ही नहीं है। द मोमेंट यू आर शाउटिंग यू हैव सरेंडर्ड। इसको तो मान लें, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप चीखते तब हैं जब दलील हार जाती है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डांट आप अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए रहे साहब, उसका इंपैक्ट वैसा ही होगा।
और आप सख्ती कर रहे हैं उसे बेहतर इंसान बनाने के लिए, उसका इम्पैक्ट वैसा ही होगा। मैं अपनी पॉडकास्ट को ख़त्म इस बात से करूँगा कि एक दिन ज़रूर आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा जब आपके बच्चे आपको एज अ पेरेंट जज करेंगे। और वो जजमेंट इस बात पे नहीं होगी कि आप कितने नाइस थे, वो जजमेंट इस बात पे होगी कि आपने उन्हें ज़िंदगी के लिए कितना तैयार किया। और ये नाइस और तैयार किया का अगर फ़र्क हमें समझ आ जाए तो ये जिसको हम थोड़ी सी सख्त पेरेंटिंग कहते हैं ना, ये हमें समझ आ जाएगी। देखें, ये सख्ती को हमने ना हार्ड बाउंड से कनेक्ट कर लिया। एक पौधे को जब खाद में डाला जाता है तो उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया जाता है। वो घेरा तंग उसको मारने के लिए नहीं, उसको नर्चर करने के लिए किया जाता है। और उसी घेरा तंग के अंदर वो प्लांट परवरिश पा सकता है। अगर उसे खुला आसमान दे दिया जाए और जड़ में कोई पकड़ ना हो, ये पौधा कभी परवरिश नहीं, इसकी नर्चर कभी नहीं हो सकता। इस बारे में सोचिएगा, शेयर योर फीडबैक। लेकिन इस पॉडकास्ट के लिए मेरी आपसे बहुत दिल से गुजारिश है, शेयर इट विद पेरेंट्स and more parents and some more parents, because I think this is the need of the time to choose between freedom and fear, and this is the middle journey that we talked about. आपका बहुत शुक्रिया।